चल दूंगा कि आपके मैथ्स में आपको जैसे मैंने आपको बताया रेशो, ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा रेशो मैंने आपको बताया, तो रेशो में आपको ये वाला पोर्शन बस रिवाइज करना है। इसके नोट से भाई क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपका बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, आपका यहाँ पे सिंधु सभ्यता हो गई, हड़प्पा सभ्यता वगैरह हो गई, ठीक है, वहां के सन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, तो इसको थोड़ा सा फास्टली रिवाइज कर लेना। और की तो मैथ्स में आपको भाई यहाँ पे 3 घंटे को इस तरीके से डिवाइड करना है। पहले आप टाइम टेबल नोट कर लें, फिर आपको मैं आगे बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पे कवर करना है। आपका यहाँ पे 1 घंटे का स्लॉट रहेगा, फिर आपका 1 घंटे का रहेगा, फिर आपका यहाँ पे 1 घंटे का रहेगा, 3 घंटे आपके यहाँ पे डिवाइड हो गए। आप जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत ही भाई अच्छी तरीके से चल रही है। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम को मुश्किल से भाई 20 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं, और जैसे कि आप सभी को मैंने भाई वादा किया था कि एनटीपीसी एग्जाम के लगभग 15 से 20 दिन पहले हम एक और क्विक रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जहां पे आपका पूरा पूरा सिलेबस को मैं बहुत ही भाई अच्छी तरीके से रिवाइज करवाऊंगा, साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी इसी सीरीज में बहुत ही अच्छी तरीके से भाई होने वाली है। तो आज है हमारा रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की 20 डे की भाई यहाँ पे रिवीजन सीरीज, जहां पे आपको मैं अंतिम 20 दिनों की बेहतरीन तैयारी करवाने वाला हूं। यहां पे हम रिवीजन प्लस प्रैक्टिस आपकी इसी सीरीज से भाई बहुत ही इजी टू वे में होने वाला है। 16 मई का आपका ये टारगेट। ये वीडियो भाई आपको थोड़ा जल्दी मिल गई, पर आपको डेली रात को 9 बजे वीडियो मिलेगी। आज आप सभी की भाई डिमांड थी कि आज का दिन वेस्ट ना जाए, तो आप जल्दी वीडियो यहां पे ले आइए, तो आज की वीडियो आपको मैं टाइम के पहले ही दे रहा हूं, पर आपको डेली रात को 9 बजे वीडियो में दूंगा, जहां पे आपको मैं ये बताऊंगा कि हर अगले दिन में आपको कौन कौन से टॉपिक को यहां पे कवर करना है। जैसे कल आपको जो वीडियो आएगी आपकी कल 16 मई को रात को 9 बजे आएगी, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको 17 मई में डे 2 में कौन कौन से टारगेट को यहां पे कैसे कवर करना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको वीडियो यहाँ पे किस तरीके से देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को भाई पूरा देखना है, जहां पे आपको मैं मैथ, रीजनिंग, साइंस के आपको टारगेट बताऊंगा, साथ ही आपको ये बताऊंगा आपको रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, आपको यहाँ पे टाइम टेबल भाई कैसे आपने डिजाइन करना है, कैसे आप भाई अपने लगभग 10 से 12 घंटे को डेली यहाँ पे मैनेज करोगे और एनटीपीसी एग्जाम को इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से फोड़ डालोगे। सीबीटी 1 को यहाँ पे हम टारगेट करें हैं। सीबीटी 1 में आपका यहाँ पे भाई पूरा पूरा स्कोर आपको करना है। जैसे कि आप सभी को पता है ग्रेजुएट लेवल में आपकी लगभग 3000 से ज्यादा आपकी वैकेंसी है, 3000 प्लस आपकी 3400 के आसपास वैकेंसी। इसका आपको 15 गुना भाई आपकी सीबीटी 2 के लिए यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। मतलब आपके भाई लगभग यहाँ पे 45,000 लोग सीबीटी 2 भाई देने वाले हैं। तो अगर आपको इन 45,000 के अंदर आना है, तो भाई आपके एक सही स्ट्रेटजी से आपको अपनी तैयारी करना पड़ेगा। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के सीबीटी में आपको लगभग 70 से 75 प्लस स्कोर आपको करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में जैसे कि आप सभी को पता है 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स में आने हैं। 30 क्वेश्चन आपका भाई यहाँ पे भी आना है, और आपका 40 क्वेश्चन का जीके जैसा आपका यहाँ पे आना है। तो आप ऐसा टारगेट बनाओ कि किसी भी हालत में आपको यहाँ पे 25 प्लस वाला स्कोर करना ही करना है। 25 बहुत ही इजी आप यहाँ पे कर पाओगे। लोग बाग तो भाई यहाँ पे 30 में से 30 करके आएंगे, रीजनिंग में से 30 भाई करके आएंगे, पर आपको भाई इतना बना के रखना है कि मेरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे एक्यूरेट सही होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे 28 भी कर लो, 29 भी कर लो, ये आपकी भाई बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम गिरी से गिरी हालत में आपको भाई इतने तो आपको जाना पड़ेगा। इतना 60 में से आप 50 प्लस स्कोर बना के यहाँ पे रख सकते हैं, अगर आपको सीबीटी बने यहाँ पे क्वालिफाई करना है। अब बात भाई ये आती है कि आपको जीके जिसमें कैसा स्कोर बनाना है। 40 में से किसी भी हालत में आपको भाई यहाँ पे 25 से 28 नंबर का आपको यहाँ पे स्कोर बना के रखना पड़ेगा। 30 कर लो, 30 प्लस कर लो भाई, वो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, पर अगर आपको सीबीटी बने यहाँ पे क्लियर करना, तो भाई आपको कम से कम ये टारगेट एक्यूरेसी के साथ बनाना पड़ेगा। 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग तो आपको गलत बिल्कुल नहीं करना, आपको एक्यूरेसी को परफेक्टली भाई बना के रखना है। सही क्वेश्चन आपको ज्यादा करना है। भलाई 100 में से आप यहाँ पे 75 ही अटेम्प्ट करो, 80 ही अटेम्प्ट करो, पर इन 80 में से अराउंड भाई 75 प्लस आपके यहाँ पे सही होना चाहिए, तब जाके आपका नॉर्मलाइजेशन भी आपको अच्छा मिलेगा। 10-10, 5-5 नंबर का भाई रेलवे नॉर्मलाइजेशन भाई मिलता है, आप सभी को पता होगा। तो अगर आपको तगड़ा और बड़ा नॉर्मलाइजेशन भाई चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे टारगेट किस तरीके से करना है। आप सभी के लिए मैंने इस तरीके से भाई निकाल के पूरा रख दिया है कि आपको, जैसे आज मैं आपको टारगेट दूंगा कि आपको मैथ्स में ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैथ्स में जैसे मेंसुरेशन में आपको भाई लगभग 10 से 12 टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन में, अगर आप रेलवे एसएससी के एग्जाम उठाओ। पर आप यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी के सीबीटी 1 को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको मेन सॉल्यूशन में मात्र यहाँ पे 5 टाइप के क्वेश्चन को रिवाइज करना, 5 से 6 टाइप के। इसी तरीके से आपका आगे आपको बता रहा हूं, अर्थमेटिक में रेशो हो गया। रेशो चैप्टर की भाई बात करूं तो इसका अगर आप फाउंडेशन सिलेबस उठाओगे, तो यहां पे आपको 15 से 20 आपको टाइप देखने को मिल जाते हैं। पर अगर आप रेलवे एनटीपीसी के सीबीटी 1 को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाया है, तो मात्र भाई यहाँ पे 4-8 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे कि आपका रेशो ऑफ नंबर हो गया, नंबर वेस्ट आपके क्वेश्चन हो गए, आपका मध्य अनुपात, चतुर्थ अनुपात, यहाँ पे आपका तृतीय अनुपात, कॉइन वाले सिक्के वाले क्वेश्चन हो गए, इनकम वाले एक्सपेंडिचर वाले आपके क्वेश्चन हो गए, इनवर्स प्रोपोर्शनल आपका रेशो वाला हो गया, डायमंड वेस्ट वगैरह आपके कैंडल वेस्ट हो गए। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और आपको सीबीटी 1 में आपका इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा। आपको यहाँ पे अर्थमेटिक बहुत ही इजी मिलेगी, आप यहाँ पे आसानी
आसानी से बना लोगे। आपको यहाँ पे एडवांस में थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। तो होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं कि आपको टारगेट कैसे करना है, टारगेट कौन कौन से टॉपिक को करना है, पहले दिन का आपका टारगेट क्या है और आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो इसको मैं थोड़ा सा भाई इरेज कर देता हूं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप इसको ले सकते हैं, बाकी मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको समझना है कि आपको टारगेट कौन कौन से टॉपिक को करना है, कैसे कवर करना है, कैसे आप यहाँ पे टाइम टेबल बनाओगे। लास्ट में ये सभी नोट्स, पीडीएफ, क्लासेस के लिंक, पर्सनली गाइडेंस, पीडीएफ वगैरह आपको कहाँ मिलने वाला है, सब कुछ आपको यहाँ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम टेबल की। तो आपको भाई यहाँ पे मैथ्स में डेली आपको 3 घंटे मिनिमम आपको यहाँ पे देना ही देना। 3 घंटे का आप स्लॉट बनाओगे एक, फिर 3 घंटे का स्लॉट रहेगा आपका यहाँ पे रीजनिंग का, और फिर आपका यहाँ पे रहेगा 4 घंटे का स्लॉट आपका रहेगा जीके जीएस का। आपको मैं डेली इसी तरीके से वीडियो दूंगा, रात को 9 बजे आपको वीडियो मिलेगी और आपको इसी तरीके से डेली आपको मैं टारगेट बना के दूंगा, जिससे कि आप कम से कम समय में अपने पूरा का पूरा फोकस स्टडी में कर पाओ। ये सब चीजें भाई आपको ना करते हुए आपको सिर्फ यहाँ पे स्टडी करना हो। आपने नोट किया मुझे मैथ्स में ये टॉपिक को कवर करना हो, डायरेक्टली आप पढ़ाई में फोकस कर पाओ। आप यहाँ पे भाई आपका पूरा का पूरा टाइम बचने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको भाई यहाँ पे 3 घंटे को इस तरीके से डिवाइड करना है। पहले आप टाइम टेबल नोट कर लें, फिर आपको मैं आगे बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पे कवर करना है। आपका यहाँ पे 1 घंटे का स्लॉट रहेगा, फिर आपका 1 घंटे का रहेगा, फिर आपका यहाँ पे 1 घंटे का रहेगा। 3 घंटे आपके यहाँ पे डिवाइड हो गए। आप पहले घंटे में तो आप क्लास ले सकते हो या फिर आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, आपको रिवीजन करना है पहले घंटे में। सेकंड वाला आपका जो रहेगा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लोगे, प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पे लोगे। इसकी मैं लिंक आपको भी दूंगा आपको डेली अपने प्राइवेट ग्रुप में। और फिर लास्ट में आपको यहाँ पे सेल्फ से भाई आपको प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपका सेल्फ प्रैक्टिस ये हो जाएगी। यहाँ पे आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, या आपने खुद से पहले पर्सनल अपने नोट्स को रिवाइज किया, या फिर मैं आपको जो नोट दे रहा हूँ उसको आपने यहाँ पे रिवाइज किया। फिर सेकंड में आपने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाया यूट्यूब से, आपको मैं लिंक दूंगा। और आपको थर्ड में अपने पूरे टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करना कि मेरे इस प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, मैंने रिवीजन यहाँ पे क्या क्या चीज भाई यहाँ पे किया, और आप सेल्फ अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ जो से आप सेल्फ अपने क्वेश्चन की खुद से भाई यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लिए, या फिर आपने यहाँ पे कुछ पीवाईक्यू की बुक को यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये चीज आपको यहाँ पे मैथ्स में करनी है। सेम आपको यहाँ पे भाई रीजनिंग में करना है। 1 घंटे का स्लॉट ये रहा, 1 घंटे का आपका यहाँ पे भाई चीजें बदलेंगी। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ 1 घंटे का जो स्लॉट रहेगा आपका यहाँ पे क्लास में जाएगा। क्लास की आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट जो रहेगा यूट्यूब में चल रहा है, जो आपको मैं लिंक दूंगा, उससे आप इसमें लगाइएगा। आपको जो टॉपिक आपको मैं डेली दूंगा उसको मात्र यहाँ पे 30 मिनट, ओनली 30 मिनट आपको नोट्स में देखना है। क्योंकि भाई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं रीजनिंग के, आप इजी टू वे में इसको रिवाइज कर पाओगे। तो आपने यहाँ पे आधे घंटे रिवीजन किया, आधे घंटे आपने यहाँ पे रिवीजन किया, और फिर लास्ट में आपको यहाँ पे 1.5 घंटे का स्लॉट एक निकालना है, जिसमें आपका रहेगा पूरा का पूरा प्रैक्टिस। इसमें आप भाई अपने सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, कोई पीवाईक्यू की बुक सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उससे भी आप यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से भाई प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मैथ्स का, और ये हो गया आपका रीजनिंग का। 3 घंटे हैं, 6 घंटे में आपका एक स्लॉट रहेगा। आप मानो तो भाई सुबह 6 से लेकर 12 तक का एक स्लॉट निकाल लो। ठीक है, इस तरीके से आपको स्लॉट यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप चाहो कि भाई मैं टाइम टेबल बना लूँ 1 बजे से ये रहेगा, 2 बजे से, भाई ऐसे कभी पढ़ाई नहीं हो पाएगी आपकी। एक स्लॉट बना के आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये आपका एक स्लॉट हो गया का मैथ्स का और रीजनिंग का। अब आती है बात सिलेक्शन वाले सब्जेक्ट की। सिलेक्शन अगर आपका होगा तो जीएस में होगा, और नहीं होगा तो भाई आपका जीएस से ही रुकेगा। ठीक है, आपको जीएस को एक सही प्रॉपर वे में कवर करना पड़ेगा। तो बात करते हैं जीके जीएस की। यहाँ पे आप देखिएगा जीके जीएस की अगर बात करूँ तो भाई आपको यहाँ पे 4 घंटे में स्लॉट में आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं पहले 2 घंटे की। पहले 2 घंटे में आपने यहाँ पे पूरे नोट्स या फिर आपने थ्योरिकल पोर्शन को कवर किया। थ्योरी आपने यहाँ पे कवर की, थ्योरिकल पोर्शन को आपने यहाँ पे कवर किया, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उससे आपने कवर किया। आपने यहाँ पे जो बुक्स भी पढ़ी है उससे आपने यहाँ पे कवर किया, आपने पहले 2 घंटे को रिवाइज कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपका जो 1 घंटा रहेगा वो आपका रहेगा 1 घंटा पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। आपने यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए टॉपिक वाइज। मान के चलो आपने यहाँ पे इतिहास को रिवाइज किया, आपने प्राचीन भारत के यहाँ पे इतिहास को रिवाइज किया, और आपने उसके पूरे लगभग 50 से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, जो आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ उसकी आपने प्रैक्टिस कर लिया। इसके बाद दोस्तों जो आपके पास 1 घंटा बचने वाला है, इस 1 घंटे में आपको डेली भाई लिख के रख लो स्टैटिक और प्लस करंट अफेयर। इसको आपको भाई डेली रटना है, बोल के पढ़ना है, जोर से चिल्ला के पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका मैं बता रहा हूं भाई 50% वेटेज आपका यहीं पे रहने वाला है। अगर 40 नंबर की आपके यहाँ पे जीके जैसे आनी है तो भाई मैं बोल सकता हूं आराम से आपका 20 नंबर में स्टैटिक प्लस आपका यहाँ पे करंट अफेयर भाई आने ही वाला है। कि लिख लो भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और बाकी आपका जो 20 नंबर का पोर्सन रहेगा उसमें आपका साइंस भी रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये है आपका टाइम टेबल।
इसको आप स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, कैसे भी करो, पर आपको भाई इसी तरीके से अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको डे 1 में कौन कौन से टॉपिक को यहां पे कवर करना है। नोट करिएगा भाई, जैसे कि आपको मैथ्स में डे 1 में 16 में आपको यहां पे रेशो को कवर करना है, रेशो हो गया, प्लस आपको यहाँ पे पार्टनरशिप को यहाँ पे कवर करना है, ये हो गया, और साथ ही आपको एज वाले पोर्शन को भाई यहाँ पे कवर करना है। एक टॉपिक आपका ये है, एक टॉपिक आपका ये है, एक टॉपिक आपका ये है। शॉर्टली जो आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ इसके, उसी नोट से आप इनको रिवाइज करोगे। आपने रिवाइज किया, जो मैंने आपको पीडीएफ दिया हूँ प्राइवेट ग्रुप में आप डालने वाला हूँ भाई, उससे आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, सॉरी प्रैक्टिस करोगे, और आपको मैं लिंक दूंगा इसकी प्रैक्टिस सेट की, जहाँ पे ये तीनों ही पोर्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक अच्छे लेवल से क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करवाई गई है। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। तो यहाँ पे आपका जो रहने वाला पोर्शन आपका एनालॉजी, नोट करना भाई, एनालॉजी आपका रहेगा, एनालॉजी, और प्लस आपको यहां पे क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक को आपको कंप्लीटली रिवाइज करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, रिवीजन करना है, सब कुछ आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका टॉपिक, आपको मैंने बता दिया, प्रैक्टिस सेट आपको इन्हीं के करना है, सब कुछ आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं जीके जीएस वाले पोर्शन की। तो आज जो आपका यहाँ पे रहने वाला है स्टैटिक करंट अफेयर, मैंने आपको बता दिया हूँ जी, आपका डेली 1 घंटे का रहेगा, और आपको यहाँ पे कवर करना है जो आपका 2 घंटे का रहेगा। यहाँ पे आप भाई इतिहास को, हिस्ट्री को भाई कंप्लीटली आप यहाँ पे रिवाइज करें। 2 दिन लगेंगे कम से कम इसको रिवाइज करने में, या फिर आप 3 दिन भी बोल सकते हो। आज चाहो तो आप प्राचीन भारत को रिवाइज कर लें, प्राचीन भारत को कर लें, और आपका भाई प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, और आपका यहाँ पे आधुनिक हो गया। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे वो आपको मध्य और आधुनिक से देखने को मिलने वाले हैं। प्राचीन भारत से भाई क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपका बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, आपका यहाँ पे सिंधु सभ्यता हो गई, हड़प्पा सभ्यता वगैरह हो गई, ठीक है, वहाँ के सन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपकी यहीं से आएंगे, तो इसको थोड़ा सा फास्टली रिवाइज कर लेना, और कल या फिर 2 दिन में आपको भाई हिस्ट्री पूरा यहाँ पे रिवाइज करना। तो आज का जो टारगेट है आपका, आप प्राचीन और आधुनिक को कम से कम इसको रिवाइज कर लें, ठीक है, जो आपके 2 घंटे में आराम से हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने इसको पहले पढ़ा है भाई, तो आप इजीली भाई 2 घंटे में इतने को रिवाइज कर जाओगे। जो कि आपको मैं शॉर्ट नोट दिया हूँ, उसी से आपको इसको रिवाइज करना, चीज़ें बहुत ही परफेक्टली वहाँ पे दी गई हैं। पूरा ऑथेंटिक डाटा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड भाई मैंने निकाल के वहां पे रखा है, वहां से आप जाके इसको कवर कर लेना। तो ये है आपका जीके जेएस वाले पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पे स्टैटिक की पीडीएफ प्लस करंट अफेयर की पीडीएफ डाल दूंगा। करंट अफेयर आपको अभी से स्टार्ट करना है, मतलब 2025 में अभी तक का पूरा पढ़ लेना, 2025 का पढ़ लेना, और 24 का लास्ट 6 मंथ का तो आपको करना ही करना है, ठीक है। 6 मंथ का आप कर लेना, इतने में आपका काम हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर आएगा तो सभी को आएगा, नहीं तो भाई आप 3-3 साल का पढ़ के बैठ जाओ, क्वेश्चन अगर बनता तो करंट का कहीं से भी बन जाता है। तो आपको टारगेट इस तरीके से करना है। तो ये था भाई आपका पूरा टारगेट। कैसी लगी आपको ये वीडियो, जरूर से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी इन सभी के नोट्स, सभी पीडीएफ, सभी क्लासेस के लिंक जो मैंने आपको बताया है, ये सब कुछ भाई आपको मैं सिस्टमैटिक तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूं अपने प्राइवेट ग्रुप में, जिसको आप अभी इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। ये तो आपको मैं ऐसा पूरा बना के दूंगा ही दूंगा, और साथ ही आपको मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा कि आपके मैथ्स में आपको, जैसे मैंने आपको बताया रेशो, ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा रेशो मैंने आपको बताया। तो रेशो में आपको ये वाला पोर्शन बस रिवाइज करना है। इसके नोट्स आपको मैं दिया हूँ, जैसे सिक्के वाले क्वेश्चन आएंगे, इनकम वाले क्वेश्चन आएंगे, इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, डायमंड वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कैंडल वाले क्वेश्चन आएंगे, मध्य अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ठीक है, आपका तृतीय अनुपात, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, नंबर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। बस आपको इन्हीं को रिवाइज करना है, ये आपने रिवीजन कर लिया। पार्टनरशिप की बात करूं तो ये भी मैंने यहाँ पे बना के रखा भी, पार्टनरशिप यहाँ पे आप आगे देखोगे तो आपको यहाँ पे पार्टनरशिप भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोई थोड़ी बहुत आगे पीछे है भाई, देख लेना आप, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एज वाला पोर्शन, तो एज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला। बस इनको नोट करें, ये टाइप को देखें, फास्टली रिवाइज करें, प्रैक्टिस सेट सब कुछ भाई आपको दे दिया हूँ, बस ज्वाइन कर लेना। बहुत ही भाई अच्छे से आपके यहाँ पे प्रिपरेशन होने वाली है। आप यहाँ पे खुद ही दिमाग लगाओ, आपको इतना कुछ यहाँ पे मिल रहा है भाई। आपको यहाँ पे कितना टाइम लगेगा इनको सबको रिसर्च करने में? क्या पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे भाई, इस क्वेश्चन से क्वेश्चन आए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, फिर उनको आप खुद अपनी टारगेट बनाओगे। सब कुछ भाई मैं आपको करके दे रहा हूँ, बस अपना स्लॉट तैयार करें, रात को वीडियो देखें, नोट करें, सुबह 6 बजे उठें और लग जाएं पहले मैथ्स को भाई रगड़ने में, या फिर आप पहले जीएस को कर सकते, जो भी आपको करना है पहले मैथ्स को निपटाएं, फिर 3 घंटे के बाद आपने यहाँ पे रीजनिंग को करें, फिर यहाँ पे 12 बजे के बाद आपने यहाँ पे खाना पीना का है, थोड़ी बहुत आपने रेस्ट वगैरह लिया, फिर 1 घंटे से फिर भाई रगड़ दी, यहाँ पे 4 घंटे का यहाँ पे ये स्लॉट निकाल लिए, और उसके बाद ये तो आपका हो गया 3 घंटे, और 3 घंटे 6 घंटे, और आपका यहाँ पे हो गया 4 घंटे, 12 घंटे का स्लॉट तो आपको मैंने ये बता दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप सभी को भाई 10 घंटे का स्लॉट बता दिया हूँ। अब आगे की बात आती है, आपके 2 घंटे रहने वाले हैं, इसको मैं करता हूँ भाई इरेज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, बात अब ये आती है कि आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, कितने टाइम में लगाना है, और आपको कहाँ से लगाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट की लिंक भी आपको मैं इसी
प्राइवेट ग्रुप में देने वाला हूं, जो कि आपको मैं लेगा इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करना, या फिर आप जाके डे 1 की वीडियो देख सकते हैं। पूरे नोट्स का डेमो, पूरी क्लासेस का डेमो, सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा है। और आपको 99 में भाई क्या क्या चीज देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही चीजें आपको अच्छे से पसंद आने वाली हैं। तो यहाँ पे आप नोट करना, जो आपका 10 घंटे के बाद आपका जो 2 घंटा यहाँ पे बचेगा, क्योंकि आपको भाई यहाँ पे 12 से 15 घंटे स्टडी आपको निकालना ही पड़ेगा। आप चाहो कि 15-20 दिन में मैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक कर जाऊं, तो भाई इतना आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप जो 2 घंटे रहेंगे, यहाँ पे आप या तो भाई यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लो, या फिर आप फुल मॉक टेस्ट लगा लो। मॉक टेस्ट आपको लगाना है, या तो आप डेली एक सेक्शनल लगा लिया, आपने मैथ्स का लगा लिया, फिर रीजनिंग का, इसकी भी लिंक आपको मैं डाल दूंगा, या फिर आपको मैं ग्रुप में ही बता दूंगा कि आपको कहाँ से जाके इसको लगाना है। इस तरीके से आप चीजें यहाँ पे कर सकते हैं, और यहीं से आपकी भाई चीजें बहुत अच्छी तरीके से कवर हो पाएंगी। तो 2 घंटे ये और ऐड कर लेना, 10 और तो 12 से कम 15 घंटे की आप स्टडी निकालें आराम से। आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम आने वाले 20 दिनों में 110% सीबीटी 1 आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको भाई कैसी लगी? वीडियो को बनाने में मेहनत भाई बहुत लगती है, तो बस आपकी एक छोटी सी मेहनत मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और भाई सब्सक्राइब बटन को जरूर से एक बार हिट करें। मुझे भी भाई मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए मैं इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी वीडियो में लाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये वीडियो आपको भाई टाइम के पहले मिल रही है, और इससे छोटी वीडियो आपको मैं कल से दूंगा। 2-5 मिनट की वीडियो रहेगी। आपको मैंने आज पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि आपको क्या क्या चीजें कैसे करनी है। कल से आऊंगा, मैथ्स के पूरे टॉपिक बताऊंगा, रीजनिंग के टॉपिक बताऊंगा, जीके जिसके टॉपिक बता के भाई वीडियो को एंड कर दूंगा। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, ठीक है? तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको डेली रात को 9 बजे वीडियो मिलेगी, और आपको इसी तरीके से मैं चीजें बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कौन कौन मेरे साथ मिलकर आने वाले 15 से 20 दिनों में डेली कम से कम 12 से 15 घंटे निकाल के डे 1 से लेके लास्ट डे तक भाई इस सीरीज को फॉलो करने वाला है, जरूर से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम मिल जाएगा, आप यहां पे मुझे फॉलो करके रख लेना, और बिल्कुल मत भूलना भाई इसमें आप व्हाट्सएप मुझे कर देना। आपको मैं सब कुछ यहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि एक पर्सनल ग्रुप रहेगा आपका, जहां पे आपको बिना किसी भाई डिस्ट्रैक्शन के आपकी यहां पे स्टडी होने वाली है। तो बस इसको ज्वाइन करके रख लेना। बस दोस्तों, जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, इस समय की कदर कर लेना। अगर आप इस समय की कदर करोगे तो ये समय आपकी यहां पे कदर करने वाला है। इस समय को बिल्कुल वेस्ट मत करना, बिल्कुल भाई बर्बाद मत करना। आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक सेकंड भाई आपका यहाँ पे कीमती होने वाला है। आई होप कि आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से भाई समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।